वासी ग्राम चुनाला के सभी ग्रामवासियों को मेरा नमस्कार। और मैं डॉक्टर आनंद, मैं आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी हूँ गैरखेत में। मासी से ऊपर गैरखेत पड़ता है। और आज हमारे शंकर जी हैं, उनके अथक प्रयास से और हमारे डॉक्टर कपिल गौड़ जी जो पहले भी यहाँ आ चुके हैं, उनके अथक प्रयास से आज जो है हम लोग एक कार्यक्रम कर रहे हैं यहाँ पे। क्योंकि यहाँ पे पहाड़ों में क्या है कि अब जो है खेती जो है बंजर होती जा रही है। उसका कारण आप सभी जानते हैं कि जंगली जानवर बहुत ख़राब कर रहा है फसलों को, है ना। और हमारी जनसंख्या भी इतनी कम हो गई, उससे क्या खेती से मोह लोगों का कम होता जा रहा है। तो इसी क्रम में आज हम लोग कैमोमाइल की खेती के बारे में आप सभी को जानकारी देंगे। इसके लिए प्रेरणा मिली, पहले मैं जो हमारे यहाँ के बहुत ही युवा जो हैं शंकर जी सिंह बिष्ट जी जो हैं, उनको मैं कहूँगा वो 2 शब्द कहें, उसके बाद हम लोग उनकी समस्याओं पे और कैसे हम लोग कैमोमाइल की आगे खेती करें इसके बारे में प्रकाश डालूँगा मैं। तो शंकर सिंह जी, आप बताइए कि आपने ये क्यों जो है इस चीज़ को कैमोमाइल की खेती ऐसी दुर्गम इलाके में आप करना चाहते हैं, क्या कारण है? सर्वप्रथम तो माँ दीवा के इस प्यारे और सुंदर आंचल में मैं आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। और जो कपिल सर हैं और आप लोगों से जब मुलाकात हुई और कपिल सर के अथक प्रयास रहे कि इस गांव के लिए कुछ करना है, जब मैं उनसे मिला तो उनको बताया मैंने कि हाँ ऐसी ऐसी समस्या है, दुर्गम क्षेत्र है, न कोई आता है और न कोई सुनता है। तो उन्होंने बोला हम आपके साथ हैं, आप करिए। तो सर से मुलाकात हुई और उसके बाद सर ने बताया कि कैमोमाइल एक ऐसी चीज़ है जो हम यहाँ कर सकते हैं, कम मेहनत होगी और जानवरों का उसको खतरा नहीं होगा। तो हमने सोचा एक बार उसको ट्राई करना चाहिए। तो सर का मार्गदर्शन मिला, तो सर ने बोला हम आएंगे और लोगों को बताएंगे, ट्राई करेंगे उस चीज़ को। तो फिर मैंने गांव वालों को बताया कि हमें करनी चाहिए, कौन कौन इच्छुक है, क्या है। तो लोगों ने कहा हम ट्राई करेंगे, पहले को एक बार थोड़ी थोड़ी खेती में करेंगे, मतलब 1 खेत या 2 खेत उसको बोएंगे, अगर अच्छा होता है तो फिर हम अगली बार से पूरे पैटर्न को चेंज करेंगे। जो बंजर ज़मीन हमारे पास जितना हम अभी जो खेती कर रहे हैं उसकी 3 गुना हमारे पास बंजर ज़मीन पड़ी हुई है। तो हम उसमें कैमोमाइल को शिफ्ट करेंगे, अगर अच्छी पैदावार हमको मिलती है और अच्छा मुनाफा हमको मिलता है। तो इसी के चलते आज सर ने बोला कि आज गांव वालों के साथ एक मीटिंग की जाए और कैमोमाइल के जो सीड्स हैं वो उपलब्ध कराए सर ने। धन्यवाद शंकर जी। तो सबसे पहले मैं मंचासीन सभी लोगों को का परिचय कराना चाहूँगा। मेरे साथ हैं हिल हर्ब जो है एक कंपनी है, ये चौखुटिया में है इनका मुख्यालय। और ये जितने भी हिल्स के उत्पाद होते हैं ये आपको उसके बारे में बताएंगे। हमारे गोविंद सिंह जी हैं, तो ये बताएंगे कि कैसे उनको मार्केटिंग की जाए। क्योंकि ऐसा होता है कि किसान सब चीज़ तो उगा सकता है, पर यही जैसे आपने कहा ना, हमको रेट नहीं मिलते हैं। तो जब रेट अगर नहीं मिलेगा तो आदमी हतोत्साहित हो जाता है उसके लिए। और साथ में हमारे साथ हैं नरेश जी, ये मासी से ही हैं, हमारे साथ मासी से आए हैं। ये भी अपना पॉली हाउस में भी काम कर रहे हैं अपना, और अभी ये आगे भी जो है 20-30 नाली में कुछ कैमोमाइल या अन्य कोई फसल करना चाहते हैं। और हमारे दीपक सर, ये भी जो हैं मासी गांव से ही हैं। ये भी जो है इसमें आगे रहते हैं। और हमारे साथ हैं गोविंद जी, और ये हमारे साथ आए हैं। तो ये हम लोगों का पूरा एक टीम है। और ये जो कार्यक्रम है ये ग्रीन स्किल डेवलपमेंट फाउंडेशन है। इसके बारे में पहले मैं आपको बताना चाहूँगा। ये ग्रीन स्किल, मैं आपको 2-3 चीज़ बताता हूँ। आज हम आपके पास आ सके, अगर हमारे पास फ़ोन नहीं होता तो आज हम कहाँ आते, खजुरानी चले जाते। हो सकता है हम खजुरानी से वहाँ से पूछते फिर यहाँ से आते। अगर मान लो वहाँ कोई खजुरानी नहीं होता और दूर होता तो हम और आगे निकल जाते। तो क्या टेक्नोलॉजी का यूज़ किया ना। देखिए आप लोगों के पूर्वजों ने, हमारे पूर्वजों ने इतनी दुर्गम स्थान पे आकर उन्होंने खेत खोदे, पर आज हम लोग उसमें खेती नहीं कर पा रहे हैं। कारण तो है ना कुछ। कारण यह है कि हम लोगों की जनसंख्या कम हो गई है। गांव में जहां पहले 4, 5, 6, 7, 8 लोग रहते थे, अब वहां 2 ही लोग रह गए हैं। ये भी एक कारण है। फिर यह है कि लोगों के पास पहले ऑप्शन नहीं थे। पहले ऐसा होता है ना, अगर आपको यहाँ से चौखुटे जाने के लिए अगर मान लो गाड़ी का रास्ता नहीं तो आप पैदल जाओगे, पर जिस दिन आपकी रोड बन जाएगी आप 1 घंटा खड़े हो जाओगे पर पैदल नहीं जाओगे। ठीक है ना। तो ये होता है, ऑप्शन हमको मिल गए तो हम लोगों ने क्या किया, सरल, हर आदमी चाहता है कि मेरा मार्ग सरल हो जाए।
ठीक है ना। तो इसलिए जो है हम लोगों ने सोचा कुछ ऐसा किया जाए। तो मेरी क्या है, जड़ी बूटी शोध संस्थान है गोपेश्वर में, वहाँ के जो है डायरेक्टर और वहाँ के जो सुपरवाइज़र हैं उन लोगों से मेरी बात हुई। तो आज से 2016 में हम लोगों ने जो है ये जो संस्था बनी थी, तो हम लोगों ने सोचा कि कुछ ऐसा किया जाए। उसी समय हम लोगों ने कैमोमाइल और तेज पत्र का बोने का शुरू किया, कैमोमाइल बोने का और तेज पत्र के पौधे लगाए। देखो आप लोगों को जानकर बहुत ही हैरानी होगी, जैसे कहते हैं ना पेठा कहाँ का है, आगरा का पेठा है कहते हैं, और बासमती कहाँ का, बासमती देहरादून का बासमती है, ठीक है। पर आपको ये मालूम हो उत्तराखंड का तेज पत्र है, ये होता है जीआई टैग, जियोग्राफिकल इंडेक्स होता है कि अगर आप मान लो यहाँ तेज पत्र उगाते हो और उसको आप बेचते हो, मान लीजिए वो तेज पत्र नॉर्मली जाता है आपका 50-60 रुपये, तो आपका तेज पत्र 100-120 रुपये जाएगा, वो अपने आप जीआई टैग हो जाएगा आपका कि आपका यहाँ से ख़रीदा गया है। पर ये भी लोग नहीं जानते हैं इस चीज़ को भी। तेज पत्ता हाँ हाँ तेज पत्ता, हाँ दालचीनी तेज पत्ता कहते हैं ना। तो मैं आपकी बात ये शुरू करना चाहता हूँ कि देखिए जब तक हम लोग अपनी संपदा को नहीं पहचानेंगे कि हमारे पास क्या है, हमारे पास हीरा है, जो हमारे पास मान लो जैसे हीरा अगर रखा है, हमको ही नहीं मालूम ये हीरा है, तो कह रहे डेली निकालते हैं हम लोग, है ना, बाहर वाला आएगा ये तो हीरा है। तो मेन चीज़ है कि सबसे पहले हम लोग ये पहचाने हमारे आसपास कौन सी जड़ी बूटी होती है, उसकी वैल्यू क्या है। जैसे सर हैं अभी गोविंद सर हैं, ये वो सिसोन लेते हैं, तो इन लोगों ने यहाँ से भी आपके कहाँ सर है, पका खरीक से मतलब सिसोन गया है, हसालू के पत्ते गए, सालू के पत्ते गए हैं, ठीक है ना। तो हाँ, तो अब क्या है ना, देखिए अब आजकल का समय ऐसा है कि आप केवल अपनी परंपरागत जो फसल है ना, आय के लिए केवल परंपरागत फसल पर आप निर्भर नहीं रह सकते हो, क्योंकि आज हमारे पास इतनी फसल नहीं हो रही है, हम चाह के भी नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास कम लोग हैं। तो अब रहना हमको यही है, तो कोशिश ये करें कि हम कोई ऐसी फसलें करें जिनसे एक तो पानी कम लगे, दूसरा बात जानवरों को नुकसान नहीं पहुंचाए, तीसरी बात उसका रेट अच्छे मिलें और वो हो जाए। क्यों सर, सही बात नहीं है। और कैमोमाइल ऐसा फसल है कि इससे सभी चीज़ होती है। जो मैं आज आपको बीज दिखाने जा रहा हूँ, ये जर्मन कैमोमाइल है। ये जर्मन कैमोमाइल क्या होता है, एक फूल होता है, और ये आपके मासी क्षेत्र में और इधर के क्षेत्र में मैं कम से कम 2016 से लगभग ये हो रहा है। और ये देखिए ऐसा फूल होता है इसका, इसकी स्मेल भी आप देखिए। सबको दे, हाथ में दे दीजिए, सबको पास कर दीजिए, पास कर दीजिए, सबको पास कर दीजिए, सबको देख लीजिए, है ना। ये इसके बीज, ये छोटा सा जो ये भी फूल होगा ना, फूल का बीज का हिस्सा है, इसमें फूल तो सूख गया। ये आपका जो होता है इसका स्मेल बहुत अच्छी होती है। और ये तो अभी है कि अभी तोड़ दिया गया है ना, अब काफ़ी दिन हो गए हैं इसको, कि बीज की रिगार्डिंग जो नए बीज के रिगार्डिंग, अब जो नया जो वास्तव में जो जिसका हम लोग चाय बनाते हैं, ग्रीन टी बनती है, वो एसेंशियल ऑयल बनता है। इसका ऑयल होता है नीला, इसका तेल निकलता है, और तेल जो होता है इसका 40,000 रुपये किलो तेल होता है। पर उतने क्वांटिटी में कैमोमाइल होना भी चाहिए आपके पास, तब जाके उसका तेल निकलता है। इसका रेट है 400 से 500 रुपये केजी। इसमें क्या है, इसकी बुआई अभी 15 अक्टूबर से 15 नवंबर तक होती है इसकी बुआई। पहले आप बीन दोगे, जैसे हम लोग बीन देते हैं, उसके बाद उसको रोप देते हैं। रोपाई के लिए वाली रुपाई नहीं चाहिए, धान वाली रुपाई नहीं चाहिए उसको, ठीक है। हल्का सा खेत गीला हो, उस पर डाल के पहले आप इसका बीन दे देंगे। बीन के बाद इसको शिफ्ट करेंगे 1 महीने बाद, 1-1.5 महीने बाद, जब 2 इंच बड़ा हो जाएगा ये, तब इसको शिफ्ट कर देंगे 1-1 फीट के लगभग दूरी पे, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा, ये जो होगा, ये अभी तो चिंता ना करिए, ये अगर आपके दिसंबर तक भी ग्रो नहीं करेगा ना, कोई दिक्कत नहीं है। और ये इसको करेगा ये जब आपकी उत्तरणी होती है, उसके बाद एकदम से काफ़ी तेज़ी से ग्रो करता है, बढ़ेगा, है ना। और इसके लिए खेत क्या चाहिए, जिस पे ज़्यादा से ज़्यादा धूप आए। अगर आप इसको छाई में लगाओगे तो छाई में कम होगा ये, ठीक है ना। एक तो ये, दूसरा 6 महीने की फसल है, अब ये लगाओगे तो आप इसको अप्रैल में हर हालत में आपको 3 से 4 तुड़ाई करनी है इसकी, तब जाके ये जो होगा आपका होगा। 3 से 4 तुड़ाई होंगी इसकी, एक बार तोड़ोगे फिर फूल आ जाएगा उसका, हाँ फिर आएगा, ठीक। हम क्या करते हैं, किसी भी चीज़ को करते हैं तो देखिए कोई भी काम होता है, लाभ तभी होता है जब आप उसको ज़्यादा क्वांटिटी में करोगे, तभी लाभ होता है। और लाभ तभी होता है जब आप उसको एक बार करना शुरू करोगे।
पहले से अगर हम किसी चीज़ के बारे में भ्रांति बनाएंगे तो कुछ नहीं होगा। नहीं, आप अमेजोन में देखो, ये 1000 रुपये किलो भी जा रहा है, 1000-1200 रुपये किलो भी है कैमोमाइल, ऐसा नहीं है, जा रहा है। पर उसको वो लोग कंपनी बना के बेचते हैं उसको। हाँ, मतलब ऐसे इसे पैक करते हैं उसको, हाँ, वो सब चीज़ें हैं। अब ये करना क्यों चाहते हैं? देखो, एक तो इसमें क्या है, पानी कम से कम लगेगा। जैसे आपकी अगर असिंचित भूमि भी है ना, तो सिंचाई वाली भूमि नहीं, उसमें भी लग जाएगा। हाँ, दूसरा क्या है, दूसरा इसमें है, हाँ, दूसरा क्या है, बंदर सुअर नहीं लगेगा। तीसरा ये है कि आप जो है इसको जो है एक बार अगर बो दिया इस साल आपने, फिर आपको बोने की ज़रूरत नहीं है इसको, बस फिर वो अपने समय पे ही उगेगा। बस आप अपने समय पे उस पर खाद डाल देना बस, ठीक है। और 1 फीट की दूरी पे आप ना यूरिया नहीं, यूरिया कुछ नहीं चलेगा। देखो, अगर आपने यूरिया डाला इसमें तो एक हद तक ख़त्म हो जाएगा पूरा। ये बहुत सॉफ्ट पौधा होता है, मतलब जो भी औषधि या सघन पौधे होते हैं उसमें कोई भी यूरिया ना डालो आप, वो आप ही के लिए अच्छा है। और दूसरी बात क्या होता है, ये जो होता है बाहर भी जाता है, ये जर्मन कैमोमाइल हुआ। और इसमें क्या है, कुछ लोग टेस्टिंग भी करवाते हैं। क्यों सर? टेस्टिंग करवाते हैं कुछ लोग, जैसे आपसे लेंगे, क्योंकि सर तो यही काम करते हैं, तो वो लोग आपसे सैंपल मंगवाएंगे, सैंपल और टेस्ट करते हैं कि इसमें पेस्टिसाइड तो नहीं, इंसेक्टिसाइड तो नहीं, क्योंकि ये खाने वाली चीज़ है ना। इसमें अगर आपने केमिकल डाल दिया तो फिर वो खाने लायक नहीं रहता। दिखेगा कि हाँ ये खाने लायक है, पर वो खाने लायक रहता नहीं, फिर वो उसको नहीं लेते हैं, फिर उसके रेट भी गिर जाते हैं। तो ये है। और आप कुछ में पूछना चाहते हैं तो बताइए। अच्छा, मार्केटिंग का यह है, मार्केटिंग का हम जो भी आप करोगे हम उसको पूरा लेंगे, वो भी जो इस समय बाज़ार भाव होगा। अभी तो इसका 400 से 500 रुपये किलो है सर, है ना। और हो सकता है अगले साल इसका मतलब लॉकडाउन में भी नहीं गया, लॉकडाउन में भी ख़त्म नहीं हुआ इसका, मतलब लॉकडाउन में और ज़्यादा महंगा और अच्छा हो गया इसका, और अब तो और अच्छा हो गया और डिमांड इसकी बढ़ती जा रही है। तो केवल इसका एक एम ये है कि हम लोग चाहते हैं कि आप लोग जो है, जो लोग खेतों से विमुख हो रहे हैं, अब आपके गांव तक आज देखो चीड़ आ गया है, कल को आग लगती है, कुछ लगती है, कम से कम कुछ बोया रहेगा तो आपको कम से कम तो दिखेगा कुछ खिल रहा है, कुछ हो रहा है, मेहनत करके भी कुछ ना कुछ से कुछ हर समय बेहतर होता है मेरे हिसाब से। और ये तो केवल एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि कैमल थोड़ा करना है आपको। जैसे आप गिलोय हो गई, जैसे आप में तुलसी हो गई, तुलसी भी जैसे ऐसी फसल है, तुलसी में भी आप बो दीजिए, बस उसमें भी ना आपको कीड़ा लगना है, ना आपको उसमें जानवर लगना है, ना उसमें इतना पानी की सिंचाई की ज़रूरत है, सब जाता है। और वन में भी बहुत सी चीज़ें होती हैं आपके, जैसे अभी हिसालू हो गया, ये सब चीज़ें हैं, सिसौड़ हो गया, अन्य भी बहुत से ऐसे औषधीय पौधे हैं। मैं आपको औषधीय पौधों के बारे में बताऊंगा आगे जा। अभी तो फिलहाल हम लोग कैमोमाइल के लिए आए हैं यहाँ पे केवल। तो अब मैं जो है गोविंद सर से, जो हिल हर्ब से हैं, मैं उनसे कहूँगा कि मार्केटिंग के संबंध में बताइएगा, कैमोमाइल का मार्केट कैसा है। सर हम बात करें कैमोमाइल की, तो कैमोमाइल की जितनी डिमांड है मार्केट में वो पूरी नहीं हो पाएगी। कैमोमाइल बहुत सारी चीज़ों में यूज़ होता है, चाय में तो है ही, ज़्यादातर इसका ऑयल बनता है। बाकी सर रेट की रिगार्डिंग बात कर रहे हैं, इसके जो मार्केट रेट है 600 रुपये से लेके 800 तक हम इसको बेच सकते हैं। लेकिन उसमें क्या है, हमारी कंपनी चलेगी, उसमें हमारा टोटल ब्रांडिंग जाएगी। अब इसके बाद जो ये माल आ रखा है, ये फिर ग्रीनिंग, ये अपना फ़िल्टर होगा, चेकिंग होगा, उसके बाद पैकिंग होगा, फिर एक बार फिर ड्राई होगा, उसके बाद पैकिंग होने के बाद फिर ये सप्लायर के पास पहुंचता है। तो उसमें 50-60 रुपये हर किसी को भी चाहिए होते हैं, हमें भी 50-60 रुपये किलो पे चाहिए होते हैं। कम उसमें खर्चा लगा लेंगे तो 50-60 रुपये ना बचे तो फिर काम करने का कोई फ़ायदा नहीं है सर। तो इसके रिगार्डिंग सर ने जो रेट बता रखे हैं, रेट तो इसके 400 से 500 रुपये केजी हम परचेज़ करेंगे आपसे। उसके बाद आगे वो हमारी हेडेक है, हम किस रेट पे उसको बेचें। और उसके बाद रही और प्रोडक्ट की बात, जैसे कि आपकी साइड बुरांस बहुत होता होगा, बुरांस के फूल, तो बुरांस के फूल जितने होते हैं आपके पास, इस सीज़न जो आएगा आप उसको अच्छी तरह ड्राई करके पाउच में आपको दे दूँगा, पन्नियाँ पैक करने वाली, पैक करके आप रख देना, यहाँ से हम खुद उठा लेंगे, अच्छे खासे आपको रेट मिलेंगे। मतलब जो भी यहाँ पे काम करने वाले हैं, अब मार्केट में आई थिंक 400-500 रुपये की दिहाड़ी है लेबर की ना, वैसे तो आप वो घर में बैठ के कमा सकते हैं, घर में, अपने घर में रह के। मैं भी 2008 से दिल्ली शिफ्ट हो गया था, और पिछले साल लॉकडाउन में ही मैं भी घर आ रखा हूँ। तो ऐसा लग रहा है कि हम स्वर्ग में हैं अभी। वहाँ की ज़िंदगी ऐसी है, वहाँ आप 50,000 रुपये कमा लोगे ना, लेकिन आपको वो चीज़ नहीं मिलेगी जो यहाँ मिल रही है। ये चीज़, अगर यहाँ रह के आप काम करना चाहते हैं, काम हम आपको देंगे, इतना काम देंगे कि आप बोलोगे कि हाँ जी बहुत बढ़िया हो गया।
हाँ, पक्का खरीक में बहुत काम होता है हमारे वहाँ के लोग। देखो, जहाँ के लोग करने वाले हैं उनको काम मिलेगा, और जहाँ के करने वाले नहीं है, अब होता वहाँ भी है। सिसोड़ हमारे साइड में है, चकोटिया मासी बेल्ट में कितना है। अब जो नहीं करने वाला है उसको नहीं करना है, और जिसको करना है वो कर रहा है। तो ये चीज़ है। तो ये मत सोचना कि जैसे कि अब कैमोमाइल हो रहा है आपको, इसको कौन खरीदेगा, इसको हम ही कर देंगे और अच्छा कमाओगे आप। ऐसा नहीं, एक बार ट्राई करके देखिए। जब ट्राई करोगे, हमको भी पता नहीं है कि एक नाली में कितना होगा, 2 नाली में कितना होगा, और दुनिया कर रही है। ऐसा नहीं है कि उत्तराखंड में तो अब हो रहा है ये। अगर आप सबसे बड़ा है आज की डेट में गूगल पे आप सर्च मारना कि इंडिया में कहाँ कहाँ इसकी खेती हो रही है और क्या इसके रेट है, तो आपको पता चल जाएगा कि इसकी मार्केट कितनी बड़ी है। तो नहीं, गूगल एक इंटरनेट में सर्च मारोगे तो उसमें पूरी दुनिया दिख जाती है, सब चीज़ बता देगा आपको। हाँ, सब चीज़ बताएगा। उसमें सबसे बढ़िया चीज़ आज की डेट में वो है, अगर आपको किसी चीज़ की जानकारी चाहिए उसमें डालो। अगर हम आपसे झूठ बोल रहे हैं तो उसमें आपको सच्चाई पता चल जाएगी क्या रेट इसके चल रहे हैं। हाँ, तो ये चीज़ है। बाकी है कि वो डिपेंड करता है आपकी मेहनत पे। जितनी आप मेहनत करोगे उसका डबल ही फल आपको मिलेगा। और जो अब ये सूअर और बानर लग गए हैं उसमें तो हम लोग कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि लोग ही नहीं है घर में। तो उसके लिए आपको इस चीज़ की खेती करनी पड़ेगी। तो ये है, एक तो हम प्लान रुकेगा, दूसरा काम भी चलेगा। और हमारी जो सिसोड़, ये इसको नेटल बोलते हैं वैसे इंग्लिश में, नेटल टी चाय में यूज होता है। और दवाइयाँ बनती हैं इसकी, कैंसर की दवाई बनती है। अगर आपकी जोड़ों में दर्द है, आपको बुखार है, गठिया की प्रॉब्लम है, इसको 1 महीना सुबह शाम लेके देखो, आपके जोड़ों का दर्द ऐसे ही खत्म हो जाएगा। इतनी अच्छी चीज़ है। आंखों के लिए बहुत बढ़िया है। बाल जो हैं, अभी हमारा इस पर ट्रायल चल रहा है ऑयल पे। ये जटामांसी हो गया और नेटल लीव्स हो गई, सिसोड़, इसका मिश्रण करके हम इसका तेल बना रहे हैं बालों के लिए। और वो उसका सैंपल जैसे ही रेडी होगा फिर वो मार्केट में आएगा, और वो हो सकता है कि मतलब जो भी बालों की समस्या है उसको दूर करेगा। तो ये ऐसा सिसोड़ जो है हमारा, जो हम बिल्कुल, हाँ, वो चीज़ है आज की डेट में आय का साधन है हमारे लिए। ये सब जगह होता है। ये मासी में भी हो रहा है, मासी में भी करवाया मैंने इसको। और ये आपके बोरा गांव में करवाया है, आपके रीठा चौरा में करवाया है, और आपके कैमोमाइल आपके यहाँ भी हो रहा है। यहाँ बगवाली खेत में हो रहा है, तिमिल खाल में भी हो रहा है। तिमिल खाल में हो रहा है। तिमिल खाल में मैं नाम बता रहा हूँ, उसका नाम मोहन सिंह बिष्ट जो है, उसने करा सबसे ज़्यादा कैमोमाइल वो करता था। 20 किलो कैमोमाइल किया था, 20-21 किलो फर्स्ट टाइम में, सबसे बड़ा। इतने छोटे खेत में सबसे पहले 20 किलो उसने अकेला किया। और अकेले आपको मैं 1-1 नाली बीज दे रहा हूँ। जो 2 भी नाली लेना चाहेगा मैं 2 नाली भी दे दूंगा उसको, 3 नाली लेना चाहेगा 3 नाली भी दे दूंगा। पहले कमी लेंगे ना, पहले हाँ, जितना आप चाहते हो, जितने आप चाहते हो उतना ले लो, ठीक है। देखिए ऐसा है ना, वो मैंने आपसे कहा ना, मैंने आपसे कहा आपके पास हीरा है। जैसे मान लीजिए आपके पास पत्थर आपने खोदा, आपको ये नहीं मालूम है हीरा है, तो आप उसको गधेरे में डालते रहोगे। जब कोई बताएगा कि आपका हीरा है भाई ये, तो सबसे पहले देखो, अभी यहाँ पे जीबी पंत में हुई थी, यहाँ पे अल्मोड़ा में मीटिंग, तो उन्होंने कहा कि अगर हम अपने प्राकृतिक संसाधनों को नहीं जानेंगे ना, तो हम तो बहुत चीज़ खो देंगे। यही तो हमारे आय के साधन है। हम अब क्या कर सकते हैं, यहाँ कोई आप ना इंडस्ट्री लगा सकते हो, यहाँ पानी की कमी है, कोई इंडस्ट्री लगाओगे वो फेल हो जाएगी, उसको ट्रांसपोर्टेशन इतना लगेगा। तो हम ये चाहते हैं आप एक सोर्स से नहीं, कैमोमाइल नहीं, आप जो आपके यहाँ पहले होता है, जैसे अब आपके ये होता है काला बासा होता है, काला बासा का तेल निकलता है। तेल कैसे निकलेगा? वो इनकी मशीन, वो ऐसा है, उसकी मशीन लगती है उसके लिए। मशीन जैसे मासी वासी लगवाएंगे ना, उसमें कूरी का होता है, कूरी का तेल निकलता है। हमारे यहाँ नहीं होता। नहीं, आपके यहाँ नीचे तो हो रहा था, है ना, कूरी के तेल, कूरी में, ठीक है ना। गाजर घास तो बेकार है। और ये आपकी पाती है, पाती का तेल निकलता है, सुरई का तेल निकलता है, सुरई का तेल निकलता है। और जो ये आपको हम लोग ये कैमोमाइल आपको भी देंगे ना बीज, इसका बाकायदा जो किसान करेगा उसका रजिस्ट्रेशन करवाएंगे हम कैप के थ्रू, सेंटर फॉर एरोमेटिक प्लांट और जड़ी बूटी शोध संस्थान। उसमें आपको अपना आधार कार्ड और अपना एक खाता खतौनी निकल, जिसमें आप जितने से आपकी मतलब जितना भी रकबा है आपका, तो उसमें रहेगा। जैसे आप 3 किलो कैमोमाइल कर रहे हो, या फिर आप 1 नाली में कर रहे हो, 2 नाली में कर रहे हो, तो इससे होगा। अगर आपको चाहो, हम ये कहते हैं, अगर आप हमको भी नहीं दे, आपको चाहते हैं कोई अच्छा रेट दे देता है, आप उसको भी बाहर दे दो। जो बना रहा है उसी को देंगे पहले। सुनो मेरी बात, मेरा कहने मतलब ये नहीं है, तो बाद में आएंगे फिर। हमारा कहने का मतलब ये है, अगर आपको मान लो कहीं बाहर भेजना है इत्तेफाक से,
और आपको कोई ये नहीं देख सकता कि आपका कैमोमाइल कहाँ जा रहा है। आपके पास बाकायदा लाइसेंस रहेगा उसका, क्योंकि क्या होगा, जैसे आप कोई जड़ी बूटी तोड़ते हो तो उसका आपके पास लाइसेंस होना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए भी हम रजिस्ट्रेशन कराएंगे आपका जड़ी बूटी शोध संस्थान से। जैसे आप मान लो सिसौड़ ले जाना चाहते हो या कुछ और ले जाना चाहते हो, कोई ऐसी बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो चीज़ हम लोग जानते नहीं हैं, तो हमारा काम ये है कि हम लोग उस चीज़ को आपको बताएं। जैसे आज मैं ले जा रहा हूँ, अब मुझे नहीं मालूम, आपने कहा कि टमाटर है, अब मैं इसकी स्टडी करूँगा ये क्या है, कुछ है, तो कल को मैं आपको ये बताऊँगा ये है क्या। हो सकता है इसका रेट बहुत अच्छा जाता हो, आपको नहीं मालूम होगा, हो सकता है खाता नहीं है, तो कल को मैं आपको ये भी बताऊँगा ये है क्या, पूरा इसका बॉटनिकल नेम सब बताऊँगा क्या है, ये क्या काम आ सकता है आपके। ठीक है, कल को हो सकता है आपको यार ये तो बहुत बढ़िया जाता है, इसी खेती करो। तो ये है कि हम लोगों को देखो, आज से पहले हम लोग जो है पजामा पहनते थे, कुर्ता पहनते थे, आज हम पैंट में आ गए। क्यों आए? आज हम लोग मोबाइल क्यों यूज़ कर रहे हैं? समय बदला, समय के साथ हमने अपना तरीका बदला, पर आज हम खेती का तरीका बदल रहे हैं? नहीं बदल रहे ना। तो आज हम जब खेती का तरीका नहीं बदलेंगे तो हमें कहाँ से मतलब सफलता कहाँ से मिलेगी। आज हम गाड़ी का यूज़ कर रहे हैं, पैदल क्यों नहीं जा रहे हैं, हमारा समय बच रहा है। तो आज जब हमारे जंगल में परेशानी हो रही है, हमारी खेती में परेशानी हो रही है, तो हम अपनी परंपरागत खेती की तरह साथ साथ में ऐसी फसलों को भी उगाएं ना, जिससे हम लोगों को और आय भी हो ना। हो सकता है कल को आप इतनी फसल उगा दें, ये कुछ लोग हो सकता है आपके गाँव के आ जाएँ कि हाँ भाई ऐसा है कि जब खेत आबाद करें तो हम भी आते हैं। कल को इतने लोग हो जाएँ कि कल को बंदर सुअरी हट जाए, कौन जानता है, कोई कुछ नहीं जानता कि आगे क्या होना है। हम भी प्रयास कर रहे हैं, हम भी ये नहीं कह रहे हैं हम सफल होंगे। आपने हमसे कोई प्रश्न पूछा, आपने कोई प्रश्न पूछा, तो हम इसलिए आए हैं कि आपके अंदर जो भी प्रश्न है आप उसका उत्तर हम आपको देंगे। जो नहीं होगा, हमें भी सबके प्रश्न के उत्तर नहीं आते, क्यों सर? तो कल को हम उसका उत्तर आपको कहीं ना कहीं से अवेलेबल करवाएंगे। तो आप सब लोग युवा हैं, तो आप लोग कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो आप पूछ लीजिए कि कैसे कैमोमाइल संबंधित। देखो कीवी के लिए भी हो जाएगा। देखो मैं आप अगर कहोगे कीवी के लिए, मैं बाकायदा 1-2 लोगों को साथ में ले जाकर ट्रेनिंग दिलवा दूंगा कीवी की। ठीक है, कैसे कीवी होती है, कीवी के रोड भी वो भी अच्छा होता है, मतलब उसकी रेट भी बहुत अच्छे हैं कीवी के। देखो हम तो ये कैमोमाइल मालूम है क्या है, ये कैमोमाइल केवल हम इससे लाए हैं कि हम लोगों का इंटरेस्ट जगाएं खेती में, खेत में कुछ हो रहा है, ठीक है, क्योंकि इसमें सबसे कम मेहनत लगती है। फिर आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि सघन औषधि पौधों में कितना बेनिफिट है। बहुत सी औषधियाँ, जैसे मान लीजिए आपके गांव से अगर 10 तरह की औषधियाँ जाएंगी, 10 तरह की औषधि कलेक्ट करते हो आप, तो कैमोमाइल तो नहीं ना, साथ में अतीस होता है। अतीस बच्चों की दवाई होती है, वो बच्चों की खांसी दस्त में, क्योंकि इसकी हाइट अच्छी है। चिरायता हो जाएगा यहाँ पर, होता है ना चिरायता जो होता है, बहुत अच्छा, बहुत अश्वगंधा हो जाएगा यहाँ। वो तो खेती में तो होता चला था ना, आपकी गढ़वाल वाले, आप यहीं छोड़िए, है ना। तो ऐसी बहुत सारी है। अभी तो फिलहाल हम कैमोमाइल के लिए आए, धीरे धीरे करके, ऐसा नहीं है पहला और आखिरी है, हम अभी भी आए हैं। जब आपका कैमोमाइल थोड़ा सा बढ़ेगा तो वो भी बताएंगे। जब आप हार्वेस्ट करोगे, उस समय तोड़ोगे, उसके बारे में बताएंगे कैसे हार्वेस्ट करो, पॉलीपैक कैसे करना है आपको, कैसे उसको वो करना है, क्योंकि रख रखाव जरूरी ना। आपने अच्छी तरह उगा दिया, रख रखाव में आपने असावधानी कर दी, एक तो इसको धूप में नहीं सुखाना है, काला पड़ेगा, जितना फूल काला पड़ेगा उसका रेट गिरता जाएगा। तो ऐसी बहुत सारी सावधानी है। तो फिलहाल आज हम यहीं तक इसको करते हैं, ख़त्म समाप्त करते हैं। और मैं साथ साथ में नरेश सर से कहूँगा, सर 2 शब्द आप भी सर कुछ कहिए संबंध। नमस्कार आप सभी को। मैं नरेश, यहीं मासी का क्षेत्रीय निवासी हूँ और पेशे से अध्यापक हूँ। और ये थोड़ा बहुत खेती का काम मैं भी करता हूँ। मैंने एक पॉली हाउस लगा रखा है, भैंस पालन करता हूँ और मुर्गी बाड़ा भी है मेरे पास एक। तो एक तो आप लोगों को बिल्कुल सत नमन कि आप इतनी ये रिमोट एरिया जो है, बहुत दूरस्थ एरिया में आप रह रहे हैं। और अभी वो ताऊ जी से मेरी बात हुई थी तो उन्होंने कहा था इसको भैंसी ठाट इस जगह को कहते थे। तो मैं सुन के बड़ा वो रहा कि हाँ, किसी ज़माने में जो है ये गाय भैंसों का इतना महत्व था कि लोग उन्हें लेके इस जगह पे रहना पसंद करते थे। आज भी आप यहाँ पे रह रहे हैं तो बहुत अच्छी और बहुत खुशी की बात है। और ये नया कुछ एक कॉन्सेप्ट है कि हम कैमोमाइल उगाएं या कुछ ऐसी फसलें उगाएं जो हमको पारंपरिक जो खेती है उससे ज़्यादा फ़ायदा दे और लोग इससे जुड़े रहें, सोच का दायरा बढ़े। दरअसल में ये एक स्टार्टअप है। अब इससे आप ही ने बताया ना, भी एक ने आपने कहा कीवी उगाना चाहते हैं, एक ने कहा सूरजमुखी उगाना चाहते हैं। तो ये नए नए आइडियाज़ आपके अंदर बढ़ते रहेंगे
और जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ और रोज़गार के साधन वगैरह बढ़ते रहेंगे। तो बहुत हर्ष का विषय है मेरे लिए भी पहली बार जो है ऐसी जगह पर आना और ये सब कुछ देखना। तो शंकर से हम बहुत ज़्यादा प्रेरित हैं। डॉक्टर कपिल ने जो है हमें शंकर के बारे में बताया, वो एक बार पहले यहाँ आ चुके हैं और वो हमारे मित्र भी हैं। तो उन्होंने कहा इस बार आप भी होके आइए, देख के आइए क्या सब वहाँ पे चल रहा है। तो शंकर से मिलने की बड़ी इच्छा थी और इस क्षेत्र को देखने की बड़ी इच्छा थी। तो पहली बार इसी वजह से हम यहाँ पर आए हैं। और आगे जो है आप प्रेरित हों, आप इस काम को आगे बढ़ाएं, तो आपको हमेशा हमारा सहयोग बना रहेगा। और जो हमसे हो पाएगा हम आपके लिए करेंगे। नए आइडियाज़, नई चीज़ें जो भी हैं वो अपडेट होते रहेंगे हम साथ साथ में। तो बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से आपका। दीपक सर से हाँ, दीपक सर आपसे कुछ बात करेंगे हमारे। नमस्कार सभी को और छोटों को जो भी हैं सबको मेरा प्यार। और मैं भी वैसे पेशे से मैं भी एक अध्यापक ही हूँ, हम दोनों साथ में काम करते हैं। तो जैसे मुझे भी लगा, मैं काफ़ी इंस्पायर होता हूँ नरेश सर को देख के, क्योंकि वो इस चीज़ से एसोसिएटेड हैं और इवन करते हैं। तो मुझे भी मौका मिला। तो जहाँ तक एज ए सोर्स ऑफ अर्निंग है आपके लिए, मतलब एक कम पैमाने पर आप इस चीज़ को करोगे, अपनी खेती करोगे, तो डेफिनेटली आपको इसका एक एडवांटेज मिलेगा। और आप लोग भी कई लॉकडाउन कोविड के चक्कर में घर भी आए होंगे, और मैं यहीं पे रहता हूँ। तो आप यदि एक गेट टुगेदर होके एक टीम वर्क के साथ आप इस काम को करते हो, मतलब टीम वर्क आप समझ रहे होंगे कि आपको मतलब कलेक्टिवली वर्क करना है, और आप इस काम को करोगे तो आपको डेफिनेटली एक एडवांटेज मिलेगा एंड इट विल इंक्रीज योर लाइवलीहुड एज वेल एज। तो ये सारी चीज़ें आपको फ़ायदे देंगी। थैंक यू। आप लोगों में से कोई भी प्रश्न करना चाहता है, हम इसीलिए आए हैं। वैसे तो हम आपको दूर से ही बीज दे सकते थे, ऐसा कुछ नहीं है ना। पर यह कोई भी प्रश्न किसी के मन में हो तो आप पूछ सकते हैं हम लोगों से कि आप पानी ऐसा है इसमें, पानी ऐसा है इसमें, पानी बहुत कम इसमें लगेगा। 15 दिन में इसकी अगर पानी, अगर आपके यहाँ बरसात होती है ना थोड़ी बहुत हल्की फुल्की, पानी है तो ऐसा कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखो भूमि बिल्कुल ड्राई नहीं होनी चाहिए, उसमें हो जाएगा। इसीलिए तो ना पानी की भी इसको खपत कम होती है। पानी की खपत कम होती है। एक वीडी साइड, मतलब वो जो होता है ना खरपतवार, कोई और चीज इसके बीच में ना हो, थोड़ा मतलब गुड़ाई की जरूरत पड़ती है। हाँ, एक गुड़ाई तो आपको करनी पड़ेगी। देखो गुड़ाई फसल अच्छी होगी, ऐसा नहीं है गुड़ाई करने से नहीं होगा, लेकिन अगर गुड़ाई करोगे तो फसल बहुत ही बढ़िया हो जाएगी। कोई भी चीज़ है, अगर आप उसको एक का राशन दूसरा खाएगा तो सीधी सी बात है उसका कहाँ से बढ़त होगी ना। मतलब और कोई चीज ना हो उसके बीच में ना, अगर दूसरे पौधे भी हो रहे हैं तो इसकी गुणवत्ता पे थोड़ा सा इसके उस पर फर्क पड़ेगा। तो बाकी कैमोमाइल बहुत अच्छा एक ऑप्शन है आप लोगों के लिए। और मैं आप तो सब यहाँ पे युवा लोग हैं, सब लोग। और इसको आपको अपने कोई ऐसे खेतों में नहीं करना है जो खेत आपके लिए उपजाऊ हैं, जहाँ पे धान गेहूँ ऐसी चीज होती है। आप जो है वेस्ट जो लैंड है उस पे करना है आपको, जिसमें ज्यादा कुछ नहीं होता। पारंपरिक खेती को छूना नहीं है। तो नुकसान जो परंपरागत खेती आप कर रहे हैं, हमारा मकसद ये है कि परंपरागत खेती खराब नहीं करनी है आपकी। बस जो आप सोच रहे हो कि ये मेरे गाँव ये मेरी सही आबाद है, इसके बगल में बंजर हो रहा है, चलो मैं इसमें डाल देता हूँ। बस हमारा कहने का मतलब ये है कि खेती का हमारा मतलब ये है खेती बढ़े। खेती कम करने का तो मतलब ही नहीं हुआ कि इनका फसलों को ख़त्म करो। ये तो हमारी आय का मुख्य स्रोत है। ये हमारे जो है मडुआ हुआ चाहे भट्ट हुआ, कैमल थोड़ा खाएंगे तो हम लोग अनाज ही ठीक है ना, दाल खाएंगे, अनाज खाएंगे। और कुछ लोगों ने ऐसे भी प्रयोग किए हैं कि आसपास अगर लगा दिया है कैमोमाइल ना, तो उस खेतों में जानवर कम आता है फिर इसकी खुशबू से। इसी खुशबू से, हाँ, मतलब इसको जानवर चरेगा नहीं। अभी मैं एक CMAP है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल प्लांट के गया था लखनऊ। तो उन्होंने कहा आर्टिमीशिया होता है, आर्टिमीशिया जैसे हमारे पाती होती है ना, पाती के ही कुल का एक होता है जिसकी आपके दवाई बनती है, मलेरिया की एक दवा बनती है। तो उन्होंने कहा कि अगर आपके यहाँ ज़्यादा जानवर होते हैं ना, आर्टिमीशिया की आप जो है वो बनवा दो, बाड़ लगा दो, तो उस पर आता नहीं। उसका क्या होता है, बहुत कड़वा होता है वो, तो उसकी सुगंध ऐसी होती है उस खेत में नहीं घुसेगा वो। खैर मैं ये नहीं कह रहा हूँ मैंने उसको ट्राई करवाया, किसी से ट्राई नहीं किया मैंने कभी किसी को, क्योंकि रुद्रपुर में होती बहुत आर्टिमीशिया है ना। तो आर्टिमीशिया जो होता है ना, वो जो है जाता है सीधे इप्का एक फार्मा है, सुना होगा सर आपने। फिर इप्का वाली फार्मेसी डायरेक्ट वहाँ से उठाती है, वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करवाती है। उसके जो है वो बनता है, इंजेक्शंस बनते हैं, आर्टिथर इंजेक्शन बनते हैं ना आर्टिमीशिया के, उसका एक्सट्रैक्ट बनता है, तो वो ले जाती है। तो
आप लोग इस चीज़ को करिए, कोशिश करिए, आपको जितना भी आपसे चाहे 1 नाली करिए, 2 नाली करिए। हम तो इसीलिए लाए, देखो कोई भी चीज़ हम आपको नई चीज़ कहेंगे, हम इसी को कहेंगे अपनी डॉक्टरी छोड़ के भाई तुम दूसरी काम करने लग जाओ, तो हमें मालूम है हमें मुश्किल है। तो कोई भी चीज़ अगर नई खेती अपनाता है तो हर किसी को शंका होगी, ये तो एक नॉर्मल सी बात है। तो इसीलिए आप जितना आपको लगता है, विश्वास के हिसाब से आप जितना करना चाहते हो उतना आप बीज ले लीजिए। पहले कमी लेंगे वो जब बात देखो मैं जब स्टार्टिंग में यहाँ आया था तो लोग कहते थे सर ऐसा है, हमारे पास ये तो समस्या दिक्कत है, हम उगाने को तो हम सोना भी उगा देंगे यहाँ पे, पर खरीदेगा कौन? दिखेगा कौन? तो लोगों का हमने कहा चलो हम ऐसी फसल लाते हैं। आज हम लोग ऐसी फसल आ गई है जो बिक भी रही है। देखो बिकने के, केवल बेचने के लिए, मार्केटिंग के लिए कि कैसे होनी, मैं सर को लाया हूँ कि लोगों की बहुत सी करी होती है, बिकेगी कहाँ पे। अब हम लोगों को बीज भी दे रहे हैं, आपको खरीद भी रहे हैं, ठीक है ना। और ऐसा भी नहीं है, आप नेट पे देखो उसके रेट, 10 लोगों से पूछो, आपको जहाँ लगेगा कि अच्छा रेट मिल रहा है आप वहीं दे दो। सबसे बड़ी बात तो ये है कि इसमें कोई आपसे बाय बैक वाला नहीं है कि आप हमें ही दो, पर कहने का मतलब है जहाँ दो पूछ लो रेट क्या चल रहा है। अगर हम आपसे ज़्यादा रेट ले रहे हैं तो आपको हमको देना चाहिए, अगर कम रेट वाले को देना चाहते हो तो कम रेट वाले को दे दो, ठीक है ना। पर आप कोशिश से करो पहले मार्केट में, अब कोई किसी को बेवकूफ़ नहीं बना सकता भाई साहब, अब वो ज़माना गया। तो ठीक है, इन्हीं शब्दों के साथ शंकर जी एक आप लोग सब यहाँ पर आए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और हमारा मार्गदर्शन किया। और हम आपको ये यकीन दिलाते हैं कि आप ये दे के जा रहे हैं और जो हमारे सब युवा पीढ़ी आए हैं यहाँ पे, ये इसको करेंगे, पूरे तन मन धन के साथ करेंगे जो भी इनका लगता है, और रिज़ल्ट पॉजिटिव ही आएगा, नेगेटिव नहीं आएगा, ये हम गारंटी देते हैं। और आगे इसको बहुत अच्छे तरीके से करेंगे, यही कहना चाहूँगा। और आपका सहयोग हमको बार बार चाहिए होगा सर। बिल्कुल हमेशा रहेगा सहयोग। वीडियो बंद हैं अब। हाँ, मेरी कंपनी का जो नाम है द हिल हब्स इंडिया है, जो है चकुटिया से 2 किलोमीटर आगे, बाखली सुना होगा आपने, बाखली से 1 किलोमीटर आगे गांव है बसकनिया, वहाँ पे हमने अभी 7-8 महीने हो गए खोल रखा है। तो आपके वहाँ पे भी अगर कुछ मेडिसिन प्लांट होते हैं जिसके बारे में आपको नॉलेज है, तो आप उसका सैंपल ला सकते हैं, दिखा सकते हैं, और उसको बेचने का काम हमारा है। प्रोडक्ट आपका रहेगा, ये मत सोचना है कि वो कहाँ बिकेगा, हमारा माल ख़राब हो जाएगा और ये मतलब हमारा लॉस हो जाएगा। आपका लॉस नहीं होगा, माल हम खरीदेंगे। और जो भी यहाँ की चीज़ें हम भी उस पर सर्च करते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें। अभी पाती का बोल लेते सर, अभी 2500 किलो का ऑर्डर हम पाती का डिस्पैच करके आए हैं हल्द्वानी से। जिसको कोई यहाँ पे आए थे लोग हैं, तो हमने उस एरिया से उसको कलेक्ट करके स्पेशली कटवा के, जो कटिंग मशीनें होती हैं, पूरा उसका पंचांग बना के बेच के आ रखे हैं। तो ये ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें होंगी जिसके बारे में हम आपको बताएंगे और आपसे उसको खरीदेंगे। ये मत सोचने कि कौन खरीदेगा, खरीदने के लिए हम बैठे हैं। अभी आज एक प्रोडक्ट है और आने वाले 2022 में कम से कम 10 से 12 प्रोडक्ट आपको पास आ जाएंगे यहाँ पे, जो आपको यहाँ पे जिनकी फसल करनी है और अर्निंग आपकी अच्छी होगी। अब महीने का ये 8 से 10 हज़ार रुपये अगर आप बैठ के घर पे कमा लोगे तो सबसे बढ़िया हो, वही चीज़ आपको मिलेगी, ये मैं आपको वादा कर रहा हूँ। वो चीज़ हम आपको यहाँ को देंगे, ठीक है। धन्यवाद जी सर। तो आप जो है सबको बीज मैं सबको देता हूँ, ये 1 नाली का बीज है, ठीक है ना। इसको कैसे उगाना है मैं थोड़ा सा आपको, अब इसको उगाना शुरू कर दीजिएगा आप, मैं उसको बता देता हूँ कैसे। तो हम लोग क्या खेत में करेंगे क्या, है ना। एक सर देखो मैं आपको एक बात बता दूं, इस बीज को ना आप जो बीज वो, ये भी जो फूल होता है बीज ही होता है ना, कुछ तो फूल टूट गया देखो ये, और कुछ आपको तोड़ना पड़ेगा, ये ऐसे करोगे टूट जाएगा। तो इसको क्या करना, ऐसे तोड़ के पहले आप बिल्कुल इसको बना लीजिएगा, बिल्कुल चूरा, ठीक है ना। उसके बाद लगभग जितना ये फूल है उतनी लगभग मिट्टी है, उससे दुगनी आप मिट्टी मिलाइए, सूखी मिट्टी मिला के फिर उसको आप धीरे धीरे करके बीन जहाँ आपको देना है, बीन देना है, उसको आप कर लीजिएगा। उसके बाद हल्का हल्का छिड़काव कर दीजिएगा, छोड़ दीजिएगा। जब लगे कि भूमि सूखी है तो उसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालिएगा, कुछ दिनों में आपके कम से कम 1 महीना लगेगा, उसमें आएगा। सबको आप ये करके आते जाएंगे, ठीक है है ना। आइए आप ही आ जाओ, ऐसे इधर इधर आगे से इधर से आ जाओ, साथ साथ में ऐसे दिखा ये चाचा के साथ चाचा को दो। चाचा को दे दो। स्टार्ट हो गई, अब करो। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया, जिन लोगों को देखा नहीं देख लो आप ये, देखिए एक हर कोई नहीं ना, फिर मैं बता दे रहा हूँ दोबारा से।
इसका वीडियो नहीं बना। तो इसको आप तोड़ लेने पहले बीज को अच्छे से, क्योंकि कुछ लोगों ने जिससे बीज लिया जिन्होंने हमसे ना, वो उन्होंने बोया कहा सर आपका तो बीज जमा ही नहीं है। तो हमने कहा कैसे भी हुआ है, तो हमने कहा ये तुमने गड़बड़ कर दिया, क्योंकि बीज तो तुमने इसमें तोड़े नहीं ठीक से। फिर इतनी ही लगभग आप मिट्टी ले लो, इसको ये थोड़ी सी गीली है हल्की सी, पर इसको सूखी मिट्टी लेना आप, जिससे आराम से इसमें हो जाए। मिक्स कर लेना इसको बढ़िया से, इसको एक परात वरात में या किसी कटोरी वटोरी में ना, थाली में कर लेना, और उसके बाद ऐसे ही कर लेना बस, इसको ऐसे करके जैसे बीज बीन देना। अभी तो बीन ही दे रहे हैं हम लोग, ठीक है ना, बीन दे दिया। उसके बाद बस इसको ज़्यादा हो तो ऐसे कर लो, बस ज़्यादा अगर है तो, ऐसा कुछ नहीं है, बस ऊपर से नहीं डालना बस। और उसके बाद खेत में पूरा एक ही बिन बना सकते हैं सर, या छोटे छोटे बनाने हैं इसमें? छोटे छोटे बना लो, क्योंकि एक नाली की में तो काफ़ी हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा तो ग्रोथ नहीं होगा ना, है ना। जरूरी है। हाँ 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 हाँ। तो अब क्या करना, अगर ऐसे से डाल देना बस पानी, ऐसे से करके, तो बीज ये इसका बिल्कुल इतना आपने देखा इतना छोटा है ना कि उड़ जा रहा है ना, तो इसको ज़मीन में ज़्यादा अंदर तो डालना नहीं है। बस इसके बाद इतना डाल दिया, उसके बाद जब ये थोड़ा सा सूखने लगे ज़मीन, फिर डाल दिया उसको। फिर लगभग 1 महीने के अंदर जब 2 इंच लंबा हो जाएगा, तब हम उसको शिफ्ट कर देंगे 1-1 फुट के दूरी पर, बस ठीक है ना। तो ठीक है, फिर आप इसको करिए ऐसा ही, ठीक है। धन्यवाद आप सब लोगों का। ऐसे पत्ते होंगे, छोटे छोटे पत्ते हैं, ऐसे मालूम है। छोटे छोटे पेड़ों पे